नमस्कार साथियों, मैं अमित चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कंप्यूटर बरघाट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे जो अंडर ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी की जो फॉर्म रेगुलर फॉर्म जो ऑनलाइन होते हैं वह कैसे होते हैं, कैसे उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है, वह हम इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमें यहाँ पर इस लिंक को किसी भी ब्राउज़र में डाल देना है, epravesh.mponline.gov.in। ठीक है साथियों, इसे डालने के बाद आपका ये नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ नया पेज ओपन हो चुका है। जैसे ही नया पेज ओपन होगा तो साथियों इसमें देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी। ठीक है साथियों, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आगे चलते हैं। जैसे साथियों हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें साथियों 8 टैब दिए हुए हैं। पहले सबसे पहले बेसिक डिटेल डालना है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, ऐसी हमें 8 से 9 डिटेल यहाँ पर सबमिट करना है। तो कैसे करना है साथियों वह भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमें बेसिक डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम बेसिक पर क्लिक करेंगे साथियों हमें इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 12th बोर्ड आपने एमपी बोर्ड से पास किया है, सेंट्रल बोर्ड से पास किया है, इसका ईयर, 12th का रोल नंबर और सर्टिफिकेट जो नाम है कि आपका उसमें क्या नाम है, आप मतलब स्वयं का नाम, स्टूडेंट का नाम। ठीक है साथियों, उसके डालने के बाद यहाँ पर गेट डिटेल कर देना है। जैसे ही आप गेट डिटेल करेंगे तो आपकी यहाँ पर डिटेल ओपन हो जाएगी। देखिए साथियों, यहाँ पर डिटेल ओपन हो चुकी है। आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम, हाँ ये हमें ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ आपका सब्जेक्ट भी आ चुका है, आपने किस सब्जेक्ट से 12वीं पास किया है। उसके बाद यह डालने के बाद आपको यहाँ पर जन्म तिथि डाल देना है। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ जेंडर डाल देना है, यहाँ पर धर्म डाल देना है। ठीक है साथियों, और जो आपने ब्लड टेस्ट करवाया है, जो भी ग्रुप होगा आपका, उसे यहाँ डाल देना है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप में। ठीक है साथियों, उसके बाद हमें मैरिड, अनमेरिड और यहाँ पर समग्र आईडी अति अनिवार्य फिल करना है। समग्र आईडी अति अनिवार्य फिल करना है। उसके बाद ईमेल आईडी भी अनिवार्य रूप से फिल करना है हमें। और यहाँ पर हमें हमारा मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड जो आएगा तो मोबाइल नंबर, चालू वाला मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद साथियों वेरीफाई नंबर करना है। वेरीफाई नंबर होने के बाद, सत्यापित होने के बाद साथियों हम सेकंड ऑप्शंस पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रीयता इंडियन। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा मकान नंबर या गली नंबर कर देना है, क्षेत्र कॉलोनी कर देना है, स्टेट, सिटी आप किस सिटी में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और आपका पिन कोड क्या है। ठीक है साथियों, आपका स्थायी पता आपका और दोनों पता आपके सेम हैं तो आप यहाँ पर परमानेंट है और एक कहना चाहिए टेम्परेरी वाला जो होता है हमारा। तो अगर दोनों सेम है तो यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर स्थायी पता की डिटेल अलग से आप डाल दीजिएगा। ठीक है साथियों, यह डालने के बाद हमें देखिए यहाँ बोल रहा है एडिशनल कॉन्टैक्ट नंबर। आप अगर आपके पास वैकल्पिक कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा या कोई अदर मोबाइल नंबर होगा उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें सेव टू नेक्स्ट करना है। सेव टू नेक्स्ट करने के बाद हमें एक SMS प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, SMS प्राप्त हो जाएगा। SMS प्राप्त होने के बाद हमें यहाँ पर काउंसलिंग आईडी हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर काउंसलिंग आईडी प्राप्त हो गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, काउंसलिंग आईडी प्राप्त होने के बाद हमें आरक्षण का विवरण डालना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, नहीं हैं, अल्पसंख्यक में डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है
कि क्या आवेदक के केंद्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसाय संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्य प्रदेश में हो रहा है। यहाँ बोल रहा है इसमें आप नो कर सकते हैं, अगर इस रूल्स के आप अकॉर्डिंग आते हैं तो यस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हमें यहाँ कैटेगरी मेंशन करना है। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी के हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस भी आप कैटेगरी से हैं। फिर हमारा जो आय प्रमाण पत्र होता है उसमें वार्षिक आय दी हुई रहती है, उस यहाँ पर वार्षिक आय डाल देना है। 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, जितनी भी हो। ठीक है साथियों, आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो डाल दिए हाँ, नहीं है तो नो। दिव्यांग हैं आप, दिव्यांग अगर 40% से अधिक होंगे तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और यह स्ववर्ग में आप देख लीजिएगा, स्ववर्ग में आप अगर किसी भी भूतपूर्व सैनिक या अन्य इसके हों तो वहाँ डाल दीजिएगा, नहीं है तो नॉन करके डाल दीजिएगा। ठीक है साथियों, यह डालने के बाद अपने को यहाँ 2 ऑप्शंस और हैं, यू आर इजिबिलिटी एंड एनी, तो यहाँ पर इसमें नो कर देना है। और विशेष प्रोत्साहन भी आपको नो कर देना है, किसी प्रकार का विशेष प्रोत्साहन हमें नहीं मिला है, अगर मिला है तो यस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यस करने के बाद हमें सेव व नेक्स्ट करना है। सेव व नेक्स्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। चौथा क्वालिफ़िकेशन। ठीक है साथियों, क्वालिफ़िकेशन में देखिए यहाँ पर या अनुक्रमांक जो आपने पहले डाला हुआ था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ आपका रोल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ आपका परीक्षा परिणाम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ आपका विषय सब्जेक्ट ग्रुप भी ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपने किस यूनिवर्सिटी, किस एमपी बोर्ड से, किस बोर्ड से आपने, सेंट्रल बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, जिससे भी आपने पास आउट किया है वह ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे ही आप ऊपर मेंशन करोगे तो। कहाँ पे? स्टार्टिंग में, बेसिक डिटेल में। ठीक है साथियों, परसेंटेज भी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पर पुनः परसेंटेज डाल देना है। ठीक है, यहाँ डालने के बाद आपको, अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो यहाँ यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एवं नेक्स्ट करना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। साथियों, फ़ोटो अपलोड करने में ध्यान रहे कि फ़ोटो स्पष्ट दिखना चाहिए और फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों स्पष्ट दिखना चाहिए। तो हमें यहाँ पर उनका जो साइज़ मांगता है, जैसा 130 मांगता है या 300 के अंदर होना चाहिए बोलता है, या 30 KB के अंदर, यहाँ पे बोल रहा है 150 KB फ़ोटो का होना चाहिए और हस्ताक्षर 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आप स्कैन कर लीजिएगा। आपको अगर स्कैन करने के बाद अगर साइज़ बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इसी चैनल में एक फ़ोटो रिसाइजर करके वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा। आप उसको देख के अपना साइज़ सेट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, साइज़ सेट करने के बाद यहाँ अपलोड करके सेव टू नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव टू नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपका किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं है रैगिंग वैगिंग वाला, तो इसमें नो कर देना है। और पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज तो नहीं है, इसमें भी नो कर देना है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद सेव टू नेक्स्ट करना है। सेव टू नेक्स्ट करने के बाद साथियों यहाँ पर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हमें 10वीं 12वीं और 10वीं 12वीं की मार्कशीट हमें कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हमें 10वीं की मार्कशीट करना है, उसके बाद अपलोड करना है। उसके बाद हमें सेव टू नेक्स्ट करना है। सेव टू नेक्स्ट करने के बाद हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो प्रिंट प्रीव्यू में साथियों देखिए यहाँ पर अगर आपका सत्यापन हुआ है तो यहाँ यस दिखा देगा, और नहीं हुआ है तो आपको किसी भी कॉलेज से, जिस कॉलेज से आप फॉर्म पढ़ना चाहते हैं उस कॉलेज से आपको सत्यापन कराना होगा। ठीक है साथियों, यह कराने के बाद यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल चेक कर लेना है हमको। ये प्रिंट प्रीव्यू में हमें सारी डिटेल चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल आ चुकी है। सारी डिटेल आने के बाद देखिए यहाँ पर हमें अब पेमेंट करना है। तो साथियों, हम MP ऑनलाइन क्यूस में भी जाके हम पेमेंट कर सकते हैं या हमारी नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही भुगतान के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट और IMPS, या आप MP ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हमें यहाँ पर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद साथियों हमारी रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट आने के बाद हमें देखिए यहाँ पर हम फिर से होम पेज में आ जाएंगे। होम पेज में आ जाएंगे
तो यहाँ पर इस प्रकार का दिखाएगा। उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसे हमने पेमेंट करके लॉक कर दिया और फिर हमने प्रिंट भी निकाल चुका। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इतनी प्रोसेस वहाँ पर हो चुकी है। ठीक है साथियों, उसके बाद हमें करना है क्या, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आवेदन नंबर मांगेगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और पासवर्ड आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है साथियों, पासवर्ड आपके मोबाइल में आ जाएगा, या फिर आपको पासवर्ड वहाँ पर बनाने मांगेगा तो आप पासवर्ड भी बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जैसे ही आप डिटेल मेंशन करोगे तब आपको वहाँ पासवर्ड के लिए मांगेगा तो आप पासवर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपके मोबाइल में नहीं आया पासवर्ड तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने इनरोलमेंट वो डाल दिया, हमने जो हमने आवेदन नंबर डाला था, इनरोलमेंट आईडी जिसको बोलते हैं या आवेदन क्रमांक बोलते हैं, उसको हमने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। उसको डालने के बाद हमारी इस प्रकार की डिटेल ओपन हो जाएगी। इस प्रकार के डिटेल होने के बाद साथियों हमें यहाँ पर कॉलेज, संस्था कोड और कोर्स कोड ये हमें पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो आप स्कॉलर या इसी पोर्टल में आपको सर्च करने का ऑप्शन रहता है, आप वहाँ सर्च करके डाल सकते हैं। देखिए जैसा यहाँ पर बोला है, यहाँ पर देखिए कॉलेज कोड और कोर्स कोड दोनों की उन्होंने लिंक भी दे दिया है, तो आप यहाँ से भी चॉइस कर सकते हैं, या आपको पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कोर्स कोड और यहाँ संस्था कोड और यहाँ कोर्स कोड डाल के ऐड करके आप यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने किस कॉलेज के लिए डाला है। यह डालने के बाद आप जिस कॉलेज में डालना है तो यहाँ डाल दीजिएगा और यहाँ ऐड करके यहाँ देख लीजिएगा कि उस कॉलेज का डला है या नहीं डला है। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या कर देना है, गेट टू वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन मतलब जैसा हमने मोबाइल नंबर डाला हुआ था, मेंशन किया हुआ था, उस पर उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP जाने के बाद हमें OTP को डाल देना है। OTP के डालने के बाद साथियों डायरेक्टली आपको प्रिंट आउट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, प्रिंट आउट प्राप्त होने के बाद हमें कॉलेज में अगर सत्यापन हुआ है तो जमा कर देना है, और नहीं हुआ है, सत्यापन नहीं हुआ है तो सत्यापन हमें करवा लेना है। सत्यापन करवाने के बाद साथियों हमें हमारा अगर लिस्ट में नाम आता है, अलॉटमेंट में नाम आता है तो हमें अलॉटमेंट निकाल लेना है, आवंटन निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए आवंटन निकालना है। आवंटन निकालने के बाद आप जिस पोर्टल से आप वर्क कर रहे हैं उसी पोर्टल से आपको आवंटन भी निकल जाएगा। वहाँ लिखा हुआ आता है सीट अलॉटमेंट लेटर। क्या आता है, सीट अलॉटमेंट लेटर। मैं पुनः आपको एक बार लिंक बता दूंगा कि किस लिंक से है और किस पोर्टल से है, डायरेक्ट आपको लाइव दिखा दूंगा। ठीक है साथियों, तो अभी हम आगे चलते हैं पेमेंट की ओर। तो पेमेंट, एडमिशन फीस पेमेंट। एडमिशन फीस पेमेंट में हमें पुनः वही प्रक्रिया करना है, उस ऑप्शंस पे जाके तो हमें आवेदन क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डाल देना है, गेट डिटेल कर देना है। गेट डिटेल होने के बाद ये आपकी देखो डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ प्रोसेस टू नेक्स्ट करना है, देखिए यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेस नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फीस आ जाएगा, जितनी भी फीस लग रही है उसको आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या MP ऑनलाइन के माध्यम से भी आप उसको पटा सकते हैं, और उसके बाद हमें उसका प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है साथियों, तो अभी हमने जाना, हमें साथियों इस लिंक को किसी भी ब्राउज़र में डालना है, उसके बाद ही सारी डिटेल आपके सामने आएगी। ठीक है साथियों, अब साथियों यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सर्च, देखिए यहाँ पर सर्च कॉलेज एंड कोर्स कोड। यहाँ से हमें कॉलेज एंड कोर्स कोड सर्च कर लेना है। ठीक है साथियों, और उसके बाद हम जिस के लिए आवेदन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन, BA, BSc, BA, LLB, BCom, तो हमें यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का, फीस पेमेंट का, सीट अलॉटमेंट का सारे ऑप्शंस यहाँ से आपके आ जाएंगे। ठीक है साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।